नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण नीति को क्यों आरंभ किया, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सेकंड ईयर हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्व्ड असाइनमेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करके ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स के आंसर्स देख सकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक एक टॉपिक को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, कम से कम 12-13 घंटे। अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, बाज़ार नियंत्रण की नीति, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाज़ार नियंत्रण आरंभ करने के कारण, बाज़ार नियंत्रण की विशेषताएं, बाज़ार नियंत्रण के अंतर्गत किए गए सुधार, बाज़ार नियंत्रण के अंतर्गत प्रभाव और उपसंहार। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी आंसर का पूरा स्ट्रक्चर सही से बताती हूँ ताकि बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये आंसर आपका पूरा है, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी थे। जलालुद्दीन ने 6 वर्षों तक शासन किया। से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन की गद्दी संभाली। अलाउद्दीन खिलजी ने योजनाबद्ध तरीके से भारत के अनेक क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी। दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के विस्तार के अतिरिक्त उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक सुधार भी किए, जो मध्यकालीन साम्राज्य की विशिष्टता कहलाई। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक, सैनिक, आर्थिक सुधार भी किए अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो मध्यकालीन साम्राज्य की विशिष्टता कहलाई। अलाउद्दीन खिलजी एक विस्तारवादी शासक ही नहीं था, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां ध्यान देने योग्य हैं। यह एक विस्तारवादी शासक थे, मतलब विस्तार करना चाहते थे, और प्रशासन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसने सेना की कुशलता के लिए केवल प्रशासनिक सुधार ही नहीं किए, बल्कि अनेक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करा। मतलब उन्होंने सेना की कुशलता के लिए केवल प्रशासनिक सुधार ना करके अनेक समस्याओं को हल करने का भी प्रयास करा है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से दूर रखकर प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए। मतलब धर्म और राजनीति को मिलने नहीं दिया। धर्म का कार्य अलग है और राज्य का कार्य अलग है। अब हम पढ़ते हैं बाज़ार नियंत्रण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाज़ार नियंत्रण करना था। इस व्यवस्था को उसने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए तथा दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए लागू किया। मंगोल बार बार आक्रमण कर रहा था, उस आक्रमण का सामना करने के लिए और दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण की नीति को अपनाया। यह योजना मुख्यतः सैनिकों के लिए बनाई गई थी, परंतु दिल्ली की जनता को इससे लाभ पहुंचा। सैनिकों के लिए ये बनाई गई थी ताकि सैनिकों को जो है आसानी से पेमेंट की जा सके, परंतु दिल्ली की आम जनता को भी इसका लाभ पहुंचा। बरनी ने अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना बतलाया। बाज़ार नियंत्रण अलाउद्दीन ने क्यों अपनाया? ताकि राजकोष पर बोझ ना पड़े और सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू कराया। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाज़ार नियंत्रण आरंभ करने के कारण। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने बाज़ार नियंत्रण क्यों आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाज़ार नियंत्रण के महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें मुख्य कारण उसकी विशाल आर्थिक सेना, सुल्तान की निरंकुश सत्ता, सीमा सुरक्षा, साम्राज्यवादी नीति के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता आदि प्रमुख हैं। ठीक है, सीमा सुरक्षा। बरनी का मानना था कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में विस्तार किया, जिसके कारण उसे यह बाज़ार नियंत्रण की नीति को अपनाना पड़ा। बाज़ार नियंत्रण की नीति को क्यों अपनाया? सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सेना की बढ़ोतरी के लिए। सैनिक आवश्यकता।
मंगोलों का आक्रमण एक विनाशकारी आक्रमण था। बरनी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीमा सुरक्षा पर विशेष बल दिया, एक विस्तृत सेना का गठन किया, जिसके कारण सुल्तान ने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ती हुई बाजार कीमतों को रोकना। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने लगी। इसका मुख्य कारण दक्षिण से आए धन का कम होना। ठीक है, दक्षिण से जो धन आ रहा था वो कम हो गया। सुल्तान के लिए यह ज़रूरी था कि वह सैनिकों का वेतन बढ़ाए, जिसके कारण बाजार नियंत्रण की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी हो गई थी। आम जनता को फ़ायदा और जन कल्याण का उद्देश्य। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आम जनता को सुख पहुंचाने के लिए बाजार नियंत्रण का कार्य किया गया, और इस काल में यह आश्चर्यजनक बात थी कि अकाल की स्थिति कभी नहीं आई। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम यह आश्चर्यजनक बात थी कि अकाल की स्थिति नहीं आई तथा अन्न के भरपूर भंडारों की व्यवस्था की गई। निरंकुश राज्य सत्ता का होना। अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश राजा था। वह धर्म और राजनीति को अलग अलग मानता था। मतलब वो धर्म और राजनीति को एक समान नहीं देखता था, धर्म राजनीति को अलग अलग मानता था। धर्म के प्रवर्तक को राजनीति के अंतर्गत शामिल नहीं करता था। वह राज्य के सभी निर्णय स्वयं लेते थे। वह राज्य के जो भी निर्णय है वो स्वयं लेते थे, उसमें धर्म के प्रवर्तकों का हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था, चाहे वह आम जनता के लिए सही हो या नहीं। ठीक है, चाहे वह आम जनता के लिए सही हो या नहीं, वह अपने आप निर्णय लेते थे। निरंकुश राजा वह होता है जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने अनुसार ही कार्य करता है। ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।